हेलो स्टूडेंट, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सर्कल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है? तो इट्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। क्या याद रखने का? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। याद रखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ओके, हम इस जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का यूज करके हमको तीन चीज फाइंड करनी है। नंबर 1 g, नंबर 2 f एंड नंबर 3 c। यानी हमको तीन चीज हमको फाइंड करनी है। g का आंसर क्या है, f का आंसर क्या है और c का आंसर क्या है। अगर हमारे पास ये तीन चीज मिल जाती है तो यूजिंग दिस थ्री वैल्यू ऑफ g, f एंड c हम दो चीज फाइंड कर सकते हैं, सेंटर एंड रेडियस। राइट, तो इस इक्वेशन के यूज करके हम सेंटर फाइंड कर सकते हैं। तो सेंटर क्या आता है? माइनस जी माइनस एफ, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर माइनस जी माइनस एफ। एंड रेडियस स्मॉल आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको एमसीक्यू में बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ओके, 3 मार्क में भी ये एग्जांपल पूछते हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ये है तो उसका सेंटर फाइंड करो या तो फिर रेडियस फाइंड करो। तो वापस हम देख लेते हैं। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है? तो इट्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। वापिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। उसका यूज करके हमको तीन चीज फाइंड करनी है, जी, एफ एंड सी। राइट, वो तीनों चीज मिल जाती है तो आपको उसका यूज करके हमको ये एमसीक्यू में पूछते हैं कि भाई सेंटर क्या है। तो सेंटर यानी गुजराती में कहवाय केंद्र। तो सेंटर आता है माइनस जी माइनस एफ एंड रेडियस आती है यानी कि त्रिज्या स्मॉल आर स्क्वायर रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। राइट, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो अभी मैंने आपको बोला उस हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। राइट, उसके बेस पे आपको सेंटर या तो फिर रेडियस के बारे में एमसीक्यू भी आ सकता है या तो फिर 2 या 3 मार्क में उसका एग्जांपल भी आ सकता है। राइट, तो एग्जांपल कैसे पूछेंगे? तो आपको एग्जांपल इस तरह पूछेंगे, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। राइट, तो सॉल्यूशन करके हमको यहाँ पे लिखना है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज गिवन सर्कल। अभी हमको क्या करना है? इस सर्कल को जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। बाद में लिखना है कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ उसको कंपेयर करो। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है? बोलो बोलो बोलो, चलो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ऐसे याद रखने का, ये बोलने का, जब भी आपको टाइम मिले तब उसको बोलने का। क्या बोलने का? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसका यूज करके हमको क्या करना है? तो यहाँ पे आपको इसके साथ कंपेयर करना है। तो जनरल इक्वेशन के अंदर x का कोएफिशिएंट क्या है? 2g, है ना? x के साथ શું मल्टीप्लाई માં છે 2g, तो 2g इक्वल टू हमारा यहाँ पे हम x के साथ कौन है? तो 4, है ना? साइन के साथ लिखना है और प्लस इसलिए हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ 4 ही लिखेंगे। राइट, तो g इक्वल टू क्या मिल जाएगा? तो 2 नीचे चलाएगा तो 4/2 एंड देयरफॉर g इक्वल टू 2। दिस इज योर g। समझ में आया? सिमिलरली y के साथ क्या है? जनरल इक्वेशन के अंदर y के साथ है 2f, है ना?
है ना, y ની સાથે કોણ છે 2f। तो सिमिलरली जो हमारा गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल है उसके अंदर y के साथ कौन है 2, पर साइन के साथ लिखेंगे यानी क्या कौन है -2, यानी -2, राइट। साइन के साथ लिखना है, प्लस है तो नहीं लिखोगे तो चलेगा, पर माइनस है तो आपको लिखना पड़ेगा, यानी -2। एंड देयरफॉर f इक्वल टू क्या हो गया -2/2, क्या हो जाएगा -2/2, एंड देयरफॉर f इज इक्वल टू -1। दिस इज योर f, ओके। एंड बाद में आपको कंपेयर करना है कांस्टेंट, यानी विदाउट टर्म ऑफ x एंड y, x और y के बिना का जो टर्म है, दिस इज योर c। तो c क्या है, तो c इज योर, यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म, यानी x है y है, उसके अलावा जो टर्म है इट इज योर कांस्टेंट टर्म। तो c यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं तो दिस इज माय 1, राइट। तो इस तरह आपको g, f एंड c फाइंड कर लेना है, राइट। तो अगर आपके पास g, f एंड c है तो उसका यूज करके आपको सेंटर मिल जाएगा। तो सेंटर क्या है, इट इज -g -f, है ना, मैंने बोला था सेंटर इज -g -f। तो सेंटर इज योर -g, तो g की जगह कौन लिखेंगे हम 2, तो इट इज योर -2। एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ f, है ना, यार माइनस है तो f का आंसर क्या है -1, पर यहाँ पे सेंटर के अंदर माइनस है, यानी माइनस माइनस प्लस, यानी कौन हो जाएगा -2 1। तो दिस इज योर सेंटर। तो सेंटर कैसे मिलता है पता चल गया आपको, पहले g, f एंड c फाइंड कर लीजिए, बाद में सेंटर का फॉर्मूला है क्या, सेंटर का आंसर आता है -g -f, g का आंसर है 2 तो इसकी वजह से -2, और f का आंसर है -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, सो दिस इज 1, ओके। और बाद में आपको तुरंत यहाँ पे फाइंड कर लेना है रेडियस। तो रेडियस स्मॉल r, आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला भी कभी कभी आपको 1 मार्क में एमसीक्यू में पूछते हैं। फॉर्मूला क्या है, तो स्क्वायर रूट के अंदर g² + f² - c, राइट। व्हाट इज वैल्यू ऑफ g, g इज 2, तो 2 का स्क्वायर डायरेक्टली हम यहाँ पे लिखेंगे, राइट। 2 स्क्वायर ऐसा नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो इट इज नथिंग बट 2 स्क्वायर 4 प्लस f², f इज व्हाट -1, अभी माइनस का स्क्वायर करते तो प्लस ही हो जाता है, दैट्स व्हाई आप 1 का स्क्वायर करो या -1 का स्क्वायर करो 1 ही आएगा, दैट्स व्हाई आप डायरेक्टली प्लस करके यहाँ पे 1 कर देना, राइट। -1² इज 1, एंड बाद में -c, तो c का आंसर कितना है 1, तो दिस इज -1, राइट, ओके। तो यहाँ पे याद रखना c कभी कभी यहाँ पे नेगेटिव आता है तो माइनस माइनस प्लस करना स्टूडेंट भूल जाते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा 1 -1 कैंसल, तो आंसर आ जाएगा √4 = 2, राइट। तो इस तरह आपको सेंटर मिल जाता है -2 1 एंड रेडियस r मिल जाता है यूजिंग स्क्वायर रूट, निकलता है तो आपको स्क्वायर रूट निकालना जरूरी है, तो आंसर मिल जाता है 2, ओके। तो नोट डाउन कर लीजिए आप। ओके स्टूडेंट, नाउ वी टू फोकस ऑन द अनदर एग्जांपल, राइट। तो क्या है, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल x² + y² - 6x + 8y - 3 = 0, राइट। ये एग्जांपल आपको एमसीक्यू में 1 मार्क में भी आ सकता है और 3 मार्क या 4 मार्क में भी पूछ सकते हैं, पर इस कॉन्सेप्ट पे एक एग्जांपल आपको आने ही वाला है, तो मस्ट फोकस ऑन दिस टॉपिक, ओके। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं बोलो, इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। तो लेट x² + y² - 6x + 8y - 3 = 0 compare with x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। क्या है ये, इट इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, राइट। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ कंपेयर करते हैं तो वी नो दैट जनरल इक्वेशन में x के साथ कौन है 2g, है ना, x के साथ कौन है 2g, और यहाँ पे x के साथ कौन है तो 6, पर विद साइन लिखेंगे, दैट्स व्हाई -6, एंड देयरफॉर g = -6 के डिवाइड में 2 आ जाएगा तो -3, हाँ डायरेक्टली लिखना है, हाँ -6/2 आना चाहिए आपको, ओके। सिमिलरली y के साथ कौन है 2f, है ना, y के साथ कौन है 2f, तो यहाँ पे y के साथ कौन है 8, और देयरफॉर
f इज इक्वल टू 8/2 यानी क्या हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है ना? ओके, ये 2 है वो डिवाइड हो गया तो 8/2 इज 4 एंड लास्ट वन इज अ c। तो व्हाट इज c? c इज अ कांस्टेंट टर्म। तो विदाउट x एंड y जो टर्म है ना, x અને y વગરનું જે પદ છે दिस इज योर c। तो कौन है यहाँ पे 3 और वो साइन के साथ लेके यानी c इक्वल टू -3। तो इस तरह आपको g f एंड c फाइंड कर लेना है। तो g f एंड c मिल जाता है। बाद में हमको पता है सेंटर क्या है, तो वी नो दैट सेंटर इज नथिंग बट -g -f। माइनस जी माइनस है तो उसके हिसाब से माइनस जी माइनस एफ करते हैं तो जी का आंसर कितना है -3, राइट। और यहाँ पे माइनस जी रखना है, साइन चेंज है तो -3 की जगह क्या हो जाएगा 3 कॉमा माइनस है तो एफ यहाँ पे 4 है तो यानी -4। तो सेंटर आपका हो गया क्या 3 - 4 एंड आपको रेडियस फाइंड करना है। तो वी नो दैट रेडियस का फॉर्मूला क्या है, रेडियस r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, राइट। फॉर्मूला अच्छी तरह लिखना है, ये दो चीज जो आप दिखाते हो अच्छी तरह एग्जामिनर को दिखना चाहिए। ओके, इसके अंदर अभी आप सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू तो जी स्क्वायर का आंसर कितना आएगा, तो जी का आंसर कितना है -3 -3 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 9 है ना, माइनस का स्क्वायर का माइनस चला जाता है। बाद में प्लस एफ स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर इज 16 ओके एंड -3 सी का आंसर -3 और ये माइनस प्लस तो उसका यूज करके 16 + 9 25 + 3 so √28 दिस इज योर रेडियस, राइट। आप इसको 7 4 जा 28 2√7 में लिख सकते हो, राइट, बट नॉट नेसेसरी स्टेप, राइट। अगर आपको आता है ना √28 है तो इट इज नथिंग बट 7 × 4 तो 2 इज अप 4 इज आउटसाइड तो 2√7। तो इस तरह भी आपको एमसीक्यू में कभी कोई पूछते कि भाई रेडियस क्या है तो √28 नहीं दिखाई देगा, ये दिखाई देगा। तो एट दैट टाइम आपको ये प्रोसेस करना आना चाहिए। तो क्या किया मैंने, सबसे पहले कंपेयर किया विद जनरल इक्वेशन x² + y² + 2gx + 2f5 + c = 0। उसका हिसाब करके हमने क्या फाइंड किया g f एंड c, राइट। जी एफ एंड सी मिल जाता है तो उसका यूज करके हम सेंटर फाइंड करते हैं। सेंटर -g - f एंड रेडियस r = g² + f² - c, राइट। तो इस तरह आपको ये दोनों आंसर मिल जाते हैं, राइट। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो हम एक नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं उसी बेस पे, पर ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, हाँ, तो ध्यान रखना। तो फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल 2x² + 2y² - 10x + 4y - 2 = 0, राइट। तो यहां पे हमारा सॉल्यूशन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन। व्हाट इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, इज 2x² + 2y² - 10x + 4y - 2 = 0। दिस इज माय इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल चेक करते हैं तो वो क्या है, इट्स x² + y² प्लस, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, राइट। तो आपको पता चलेगा x² + y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0। तो अगर हम जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं तो x² और y² का कोएफिशिएंट आगे कुछ नहीं है ना, तो कुछ नहीं यानी 1 है। तो आपको याद रखना है कि हमको जो भी इक्वेशन ऑफ सर्कल देंगे उसका भी कोएफिशिएंट आगे कुछ होना चाहिए नहीं, राइट। एज वेल एज दोनों का साइन सेम होना चाहिए, यहाँ पे प्लस ही होना चाहिए, यहाँ पे प्लस ही होना चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आगे दोनों का कोएफिशिएंट 2 है और जनरली आपको नहीं ऐसा ही देंगे, दोनों नंबर सेम ही देंगे। तो आपको क्या करना है, उस नंबर से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो पूरा इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो इट इज x², यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो y², यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 5x, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2y, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 = 0, राइट। ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे डिवाइडिंग बाय 2,
2 से क्यों डिवाइड किया पता चला ना, यहाँ पे आगे जो कोएफिशिएंट है वो दोनों 2 ही होंगे, 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं, तो उस नंबर से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। ओके, तो आपको ये यहाँ पे x² + y² मिल गया, राइट। तो ये दोनों का कोएफिशिएंट 1 ही होना चाहिए, तो ही हम जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर कर सकेंगे। ओके, तो ये चीज की वजह से ये एग्जांपल बहुत बार पूछे जाता है, राइट। अभी इसके साथ कंपेयर करते हैं, कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन, है ना, जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ 2g, तो वी नो दैट 2g क्या है, तो x का कोएफिशिएंट, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कौन है, -5, राइट। सिमिलरली 2f यानी y का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कौन है, 2। ओके, एंड व्हाट इज c इज अ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कौन है, तो इट इज अ, राइट। तो यहाँ पे याद रखना है आपको, ये इक्वेशन के साथ मत कंपेयर कर देना, ये जो हमने जनरेट किया 2 से डिवाइड करके उसके साथ कंपेयर करना है। स्टूडेंट क्या करते हैं, ऊपर के इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं और जैसा c = -2 लिख देते हैं, तो -2 नहीं है हमारा, क्या इक्वेशन ये है, तो उसके साथ कंपेयर करते हैं तो -1। हाँ, ये चीज याद रखना। ओके, तो उसके हिसाब से हमको g का आंसर क्या मिल गया, इट इज -5/2, है ना, 2 डिवाइड हो गया। f का आंसर क्या हो गया, 2/2 इज नथिंग बट 1 एंड c इज -1। तो इसका यूज करके therefore g = कितना मिला, -5/2, f = कितना मिला, 1 एंड c = कितना मिला, -1। तो इसका यूज करके आपको दो चीज फाइंड करने को बोला है, क्या, therefore सेंटर क्या आएगा, सेंटर इज -g -f, तो उसके हिसाब से -g का आंसर -5/2, तो ये हो जाएगा 5/2, माइनस चला जाएगा, एंड f इज -1, तो यहाँ पे माइनस है, दिस वन -1, तो दिस इज योर सेंटर 5/2 एंड -1। सिमिलरली हमको रेडियस फाइंड करना है, तो देयरफॉर रेडियस, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, देयरफॉर रेडियस r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर g² + f² - c, राइट। तो वी नो दैट हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे g² लिखेंगे, राइट। आप यहाँ पे -5/2 का स्क्वायर लिखोगे कुछ प्रॉब्लम नहीं, पर स्टूडेंट वहाँ पे गलती करते हैं, डेट्स व्हाई आप बने हो सके तब तक यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो स्क्वायर, राइट।